Hello everyone, welcome on Conceptual Study Point. Today our topic is language. कंप्लीट लैंग्वेज का टॉपिक करेंगे. क्वेश्चन बन जाता है कई बार है जो फर्स्ट एक्विजिशन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस या लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. तो व्हाट इज़ लैंग्वेज, क्या होती है लैंग्वेज? कम्युनिकेशन का बेस है. देखिए लैंग्वेज समझ रहे हैं, लैंग्वेज है जो कम्युनिकेशन का बेस है. कैसे? लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, थॉट्स को अपने को ट्रांसफ़र करते हैं. हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम साउंड के थ्रू किसी भी रिसीवर को दे देते हैं वो लैंग्वेज हम कह सकते हैं. तो लैंग्वेज की मदद से कोग्निटिव साइकोलॉजी के जो अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ थॉट बाय द हेल्प ऑफ साउंड, सिंबल, टोन इन ऑर्डर टू अलो पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर. सिंबल्स भी, टोन्स भी और साउंड भी, और एक एक्सप्रेशन भी. एक्सप्रेशन से भी हम है जो इन्फॉर्मेशन है जो गेन कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, तो वो लैंग्वेज हम कहलाएंगे. ठीक है. लैंग्वेज के बाद जो क्या आता है, लैंग्वेज एंड कोग्निशन. जब आपके एग्जाम के अंदर लैंग्वेज पर क्वेश्चन आ जाए ना, तो हेडिंग डालकर 2-3 पॉइंट डाल सकते हैं. जैसे लैंग्वेज लिख दिया, लैंग्वेज एंड कोग्निशन लिख दिया, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज लिख दी, बिल्डिंग ब्लॉक्स राइट डाउन कर दिया, और है जो आप लैंग्वेज एंड थॉट लिख सकते हैं, या कुछ पॉइंट आप फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशंस के लिख सकते हैं. तो उससे क्या होगा, हेडिंग डाल के लिखने पर एग्जामिनर को लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो आता है, और शायद ये भी लगे आपको बहुत कुछ आता है. ठीक है. तो लैंग्वेज एंड कोग्निशन. अभी लैंग्वेज और कोग्निशन कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है, तो देखिए कोग्निशन है जो माइंड से रिलेट करती है. ठीक है. तो ह्यूमन एसेंट रिप्रेजेंट डिफरेंट अफेक्शनेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस विच इज़ बेस ऑफ कोग्निशन. जो कोग्निशन का आधार है वो अमूर्तता है, एब्स्ट्रैक्शंस है जो आप देख नहीं सकते. ठीक है. ये जो ह्यूमन है जो अपना जो प्यार को प्रकट करता है आपके सामने, वो इससे लैंग्वेज के थ्रू हम है जो एक दूसरे को बताते हैं. जैसे कि मैं बता दूँ, अब आई लाइक यू करूँ मैं कि भाई आई लाइक यू टू ऑल ऑडियंस. मैं आप सभी ऑडियंस को बहुत पसंद करता हूँ, मैं सभी व्यूअर्स को पसंद करता हूँ. तो ये भी मैंने आपको बताया, बोल के बताया. तो ये लैंग्वेज है जो कोग्निशन, ये मेरी विचारधारा को प्रकट करती है. इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कंटेन लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ऑब्वियस सी बात है, इन्फॉर्मेशन आपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सेंसरी मेमोरी के अंदर पढ़ा था. इन्फॉर्मेशन जब हम लेते हैं वो 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं, और 5 सेंसेस की मदद से हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस कैसे होगी, जब वो लैंग्वेज की फॉर्म में होगी. जैसे कि कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा सभी लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है, वैसे ही हमें समझाने के लिए हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश नंबर ऑफ लैंग्वेज है जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, जो का हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करने में, स्टोर करने के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन को. ह्यूमन थिंकिंग, हमारे जो ह्यूमन की विचारधारा में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में लैंग्वेज का एक बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है, आप कह सकते हैं. पजल सॉल्विंग एग्जाम्पल बेस्ट है. ठीक है. देयर इज़ नो कम्युनिकेशन पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज. लैंग्वेज के बिना कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है और हमें भी पता है. नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. भाई लैंग्वेज कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी, ठीक है, या हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी. तो ये सभी ना, एक आप कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, उसके अंदर ग्रामर, सीमेंटिक, सिंटैक्स सभी ये होते हैं. लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होती है, देखिए जो ये ग्रामर, सीमेंटिक, सिंटैक्स, पैराग्मेटिक्स, ये सभी है ना एक शेप, एक आकार देते हैं जिसको हम लैंग्वेज बोल देते हैं. ठीक है. कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी ये है जो निश्चित करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. तो लैंग्वेज का जो हमारा क्या एम है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना वर्ड्स का जिससे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके एक स्टैंडर्ड वे में, एक मानक तरीके से. ठीक है. तो सबसे पहले हम सिमेंटिक समझते हैं. देखिए सिमेंटिक क्या होते हैं, शब्दार्थ आपको भी पता होगा. शब्दों के पीछे छुपे हुए अर्थ को सिमेंटिक्स बोल देते हैं. वे रूल्स अंडर वे द मीनिंग बिहाइंड द लैंग्वेज. सिंटैक्स, कैसे हम वर्डों को अरेंज कर रहे हैं. अभी आपने किसी को बोल दिया लव मी टू आई, वट इज़ इट, क्या कहेगा भाई वो, कि भाई आप क्या कह रहे हैं, क्या बकवास है ये. और हो सकता है आप बोल दे आई लव यू, आई लाइक कार्स, आई लव ड्राइविंग, ऐसा कुछ. ठीक है. तो ये जो क्या है, एक पर्टिकुलर वे है जिसके अंदर हम वर्डों को अरेंज करते हैं, उसके हम सिंटैक्स बोल देते हैं. अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स है जो लैंग्वेज के, जब हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पर आ गए हम, जब हम कंबाइन करते हैं तो लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझिए वैसे ही जैसे हम घर बनाते हैं. घर बनाते हुए हम छोटी ईंट, मसाला तैयार करते हैं और फिर उनको लगाते रहते हैं, बहुत सारा जो मसाला जो मिक्स करके
ऐसे ही लैंग्वेज है। लैंग्वेज की बिल्डिंग कैसे क्रिएट होती है, सबसे पहले लेटर्स होता है, लेटर्स को ज्वाइन करके हम वर्ड्स क्रिएट करते हैं, वर्ड्स को क्रिएट करके हम फ्राज को फिर सेंटेंस, और इस तरह जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है एक हायरार्की के अंदर, एक पदानुक्रम होता है, इनके अंदर भी भाई ऐसे चलेगा भी लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारे पास फोनिम्स। फोनिम्स नहीं, फोनिम्स आते नहीं, मैं आपको ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है कि कुछ जो वर्ड जो हमारे पास हैं यहाँ पर लेटर्स, वे सिंगल फोनिम्स रखते हैं, सिंगल साउंड के होते हैं, लेकिन कुछ के पास ज़्यादा होते हैं, जैसे कि शिकागो हो गया और हमारे पास कैट हो गया, क्रिकेट हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग साउंड है जो ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गीगाबाइट बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम गोस्ट बोल देते हैं। तो स्टेज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, अभी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, देखिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट लैंग्वेज की कैसे कोई बच्चा है जो फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है, जब आप छोटे थे ना, सबसे आपने पहले जो प्री टॉकिंग शुरू किया था, मतलब बोलने से पहले जो स्टेज आती है उसे क्यूइंग कहते हैं, प्री टॉकिंग कहते हैं, जो कि 0 to 6 मंथ्स तक रहती है। इसके दौरान आप सिर्फ ये करेंगे ओ आ, आप ऐसे जैसे ओ आ। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी, उसके अंदर जो बताया गया था कि भी एक जो लेडीज़ जो रिसर्चर थे, उन्होंने जो एक बच्चों के जो साउंड जो वो क्रिएट करते हैं ना, ये कोइंग साउंड पर उन्होंने रिसर्च की और उनके जो लैंग्वेज को समझा कि उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं। अभी ये जो प्री टॉकिंग स्टेज है, ये बोलते नहीं है, वो वर्ड तो होते ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कुछ ऐसे बिहेव करते हैं जो कि उनकी सेंट्रल नीड्स को, बेसिक नीड्स को, इंटरेस्ट को कंप्लीट करे, ठीक है। तो उसके बाद आता है बैबलिंग। बैबलिंग के अंदर क्या आता है, वह शुरुआत करना, वह भी वर्ड नहीं होते, बस वो शुरू करना कि भाई म प ट ऐसा कुछ, ठीक है। तो दिस फेज है जो अकर अराउंड दिस 6 to 8 मंथ, ये जो 6 to 8 मंथ पर पाई जाती है। इनफैंट इसमें जो शिशु अवस्था शुरू कर देता है नॉइज़ करना, जैसे कि ऐसा कुछ साउंड, तो वेबलिंग कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आती है होलोफ्रास्टिक, या हम बोल सकते हैं वन वर्ड, जिसके अंदर क्या करता है 9 to 18 मंथ्स तक है जो ये बच्चा एक्वायर करता है, जिसके अंदर है जो वो वर्ड बोलना शुरू कर देता है। इस म को मामा कहना लग जाता है, प को पापा, ट टाटा, बाय बाय बाय, ठीक है। तो ऐसे जो साउंड क्रिएट करने लग जाए, जिसको हम होलोफ्रास्टिक कहेंगे। आप नोट से रीड आउट जरूर करेगा, क्योंकि विदाउट आप पढ़ेंगे नहीं, वीडियो को सुनेंगे नहीं, तो आपको नोट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो टू वर्ड के अंदर जो वर्डों को जोड़ने लग जाएगा और अब जो बोलने लग जाएगा, आपसे कहेगा कि ये मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए, ठीक है, या मुझे ये पेंसिल चाहिए, मुझे इरेजर चाहिए। तो दिस स्टेज अकरिंग 18 to 24 मंथ, 18 to 24 मंथ। एक बार चिल्ड्रन डेवलप सिंगल वर्ड अगर वो क्रिएट कर लेता है, तब जो बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएगा, आई वॉन्ट, गिव मी, ऐसे। उसके बाद आता है टेलीग्राफिक। टेलीग्राफिक क्या है भाई, 2 से 3 साल तक ये जो टेक प्लेस करती है, जो स्टेज है ये। अब इसके अंदर है ना, बच्चा अपने थॉट्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, वर्ड फ्राज शॉर्ट सेंटेंस बोलने लग जाएगा, वो समझने लग जाएगा कि भी आप उससे मैंगो कह रहे हैं या मैंगोज़ मंगवा रहे हैं, ठीक है। अभी आम लेके आ भाई, एक आम लेके आ, 2 आम लेके आ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं बॉयज़ या फिर बॉय में, वो डिफरेंस करना सीख जाता है, ठीक है, टेलीग्राफिक स्टेज के अंदर। उसके बाद आता है मल्टी वर्ड। मल्टी वर्ड में अब बच्चा हो गया भाई परफेक्ट, अब रहना संभल के, ठीक है। तो नाउ मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन फेल। अब आप आजकल रील्स देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कितना एकदम ही मल्टी वर्ड्स पर पहुंच जाते हैं भाई। तो आजकल इंस्टा और यूट्यूब पे तो बच्चे छाए हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो वहाँ पर जो कम्प्लीटली बच्चा एक्वायर कर लेता है, वर्डों का अच्छा तरह यूज़ करना सीख जाता है, लेकिन वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दें, अच्छे संस्कार। तो अब हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड एक्वायर की, ठीक है। सेकंड जो लैंग्वेज हम एक्वायर करते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, वर्ड से क्लियर करें। मल्टी मीन्स बहुत सारी, और लिंग्विज्म मीन्स लैंग्वेज, ओके। तो जो पर्सन कम्युनिकेट करता है एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर, तो उसको हम मल्टीलिंगुअल पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए थ्योरी पर चलते हैं। पर्सन हु कैन communicate in more than one language through speaking, writing, signing, listening, reading और perceiving। मतलब इन माध्यमों से वो क्या करेगा, अपनी लैंग्वेज को शो करेगा या फिर आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। जो टर्म है बाईलिंगुअल मीन्स 2 लैंग्वेज, ट्राईलिंगुअल मीन्स 3 लैंग्वेज का यूज़ करना, लेकिन जो मल्टीलिंगुअल है वो पोलीग्लोट कहलाती है। पोलीग्लोट क्यों कहलाती है, क्योंकि जो पोली है वो ग्रीक लेटर है जिसका मतलब मैनी है, और ग्लोट भी ग्रीक लेटर है जिसका मतलब लैंग्वेज, जहाँ पर हम मैनी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, ओके। तो इन रिलेशन टू ए कंट्री और स्टेट वेयर सेवरल लैंग्वेज आर स्पोकन, और द एक्ट ऑफ यूजिंग ए और प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ मल्टी लैंग्वेज नोन एज मल्टीलिंगुअलिज्म। जो लोग यूज़ करते हैं उसे तो मल्टी
लिंगुअल पर्सन कहते हैं, मल्टीलिंगुअल। लेकिन जिस नेशन जिस स्टेट के अंदर है जो वो यूज़ की जाती है लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज को जिसको प्रमोट किया जाता है जहाँ पर, उसे मल्टीलिंगुअलिज्म बोल दिया जाता है। अभी बेनिफिट क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म के वो देखिए सबसे पहला बेनिफिट है लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज बूस्ट कोग्निटिव फंक्शन। देखिए आप नोट कीजिए, जैसे कि जब आप हिंदी सीखते हैं, वैसे तो हिंदी आप सीखते नहीं, ये आपको पता लगेगा सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस के अंदर, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस के आपको पता चलेगा कि हिंदी को सीखा नहीं जाता, हम देख कर सीख लेते हैं, सुनकर सीख लेते हैं, कैसे बोलते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और इंग्लिश सीखते वक्त है जो जिनको हिंदी आती है, जिनकी जैसे मातृभाषा हिंदी है, वो उनको इंग्लिश सीखते हुए दिक्कतें आती हैं क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो नई लैंग्वेज सीखते हुए ना कोग्निशन फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पर फंक्शनिंग बढ़ जाती है। लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज एनहांस द इम्प्रूव मेमोरी। जब हम नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको क्या पता, एक वर्ड के 1 से 2 मीनिंग का आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इंग्लिश में हम बोल देते हैं स्टमक, पेट को, हिंदी में पेट, और उसको पंजाबी में टिंड बोलते हैं, टिंड। अभी लिखना तो मुझे पंजाबी में आता नहीं, क्यों मैं भूल गया, अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गया यूज़ किए हुए। तो इट हेल्प टू एक्सपेंड अवर माइंड एंड वर्ल्ड व्यू। ये हमारे माइंड को एक्सपेंड करता है, हमारे देखने के नज़रिए को बढ़ाता है। स्पीकिंग ए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज विल बूस्ट कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली बात है, जब आपको 1 से 2 लैंग्वेज आएंगी तो सामने वाले के सामने आप है जो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इफ इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड मल्टीलिंगुअल गिव अस एन एडवांटेज कैरियर वाइज। ऑब्वियसली बात है, ये भी बिल्कुल है। आपको पता होगा कई है जो जॉब्स के अंदर है जो आपको इंग्लिश कंपलसरी होगी, ठीक है, हिंदी, ठीक है, या फिर है जो महाराष्ट्र में आप मराठी, ऐसी लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती, जितनी लैंग्वेज आएंगी वहाँ पर आपको जॉब कैरियर है जो कैरियर वाइज ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। अब देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म के हमने बेनिफिट तो कर लिए, लेकिन इसके अंदर है जो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जो इश्यूज़ हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला इशू है कोड स्विचिंग। अभी कोड स्विचिंग क्या है, देखिए जो कोड स्विचिंग है वो दो से लैंग्वेज कोड स्विच करना, मतलब जैसे हम करते हैं ना स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ठीक है, ऐसा ही कोड स्विच है। जब हम कोड को एक जगह से दूसरे लैंग्वेज के अंदर हम चेंज करते हैं या हम स्विच कर जाते हैं एकदम, तो कोड स्विच होता है 1 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। सिंगल कॉन्वर्जेशन मल्टीलिंगुअल स्पीकर ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज समटाइम यूज एलिमेंट ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज इन कॉन्वर्जिंग विद ईच अदर। क्या होता है, जब सामने वाले के सामने, अब मेरे को मान लीजिए हिंदी आती है और आप हमें कमेंट करने लग जाए चाइनीज़ में, ठीक है, या फिर इंग्लिश में, या आप पंजाबी में करें या गुजराती में करें, जिसमें भी आप करें, और मैं ना समझ पाऊँ, तो वो एक कोड स्विच है जो वो एक इशू बन गया। सेकंड इशू क्या है, अब जो हाउ ग्रामेटिकल और सिमेंटिक नॉलेज है जो ट्रीट की जाती है मल्टीलिंगुअल पर्सन। अब मल्टीलिंगुअल पर्सन का माइंड की स्टडी की गई, ठीक है। माइंड की स्टडी में जो क्रोल और शोल ने क्या कहा, जो ग्रामेटिकल नॉलेज है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक मेमोरी स्टोर के अंदर रहता है, और जो सिमेंटिक नॉलेज है हमारी वो कॉमन कंसेप्चुअल मेमोरी स्टोर के अंदर रहता है। और जबकि पैबियो ने क्या कहा, कहते भाई ये तो दोनों ही एक ही जगह रहते हैं लैंग्वेज स्पेसिफिक मेमोरी स्टोर के अंदर। तो सेकेंड जो इशू था हमारा ये रहा। थर्ड इशू ये रहता है हमारा कि जैसे कि लगा लीजिए जो हम लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश जो भी हम बोलते हैं, लेकिन जो मातृभाषा है उसका टच कभी नहीं जाता, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको क्या होगा, उस टोन का फ़र्क मिलेगा कहीं ना कहीं। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, कई पैराग्राफ ऐसे हैं लंबे हैं, मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी टोन्स है जो गायब हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि ये जो हमें मल्टी लैंग्वेज तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम वो फील नहीं लेके आ पा रहे। तो थर्ड इशू है जो हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद है जो हमारा एक्विजिशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करेंगे बच्चा। तो ये स्टीफन क्रैशन ने दिए थे 5 हाइपोथेसिस या 5 स्टेजेस तो नहीं, 5 हाइपोथेसिस कहेंगे हम इसको। उन्होंने क्या कहा, जब हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को तो हमें है ना सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हुए एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिस पे कि हमें फोर्स ना लगे। वी एक्वायर सेकंड लैंग्वेज आफ्टर फर्स्ट लैंग्वेज, देयर शुड बी फैसिलेट इन सच ए वे दैट वी कुड लर्न विदाउट बुक और सबकॉन्शियसली। हम सबकॉन्शियसली सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया, हमारा नाम भी है जो कोई भाई इधर आ जाए या फिर ऐथे आ जाए या जो भी कहते हैं यार पंजाबी में, तो ऐसे है जो हमें एनवायरनमेंट मिले, हमें स्पेशल उनको
ट्रीटमेंट ना देना पड़े। सेकंड है जो हाइपोथेसिस क्या कहती है, मॉनिटर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है अफेक्ट करती है चेंज इन आवर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। कितनी हमारी लर्निंग प्रोसेस कैसी है, वो हमारे लैंग्वेज को एक्वायर करने में, जो लैंग्वेज को एक्वायर करती है जो उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो नेचुरल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारी थर्ड है उसके अंदर क्या रहेगा कि वी शुड नॉट मेक, नेचुरली हमें जो लैंग्वेज बच्चों को सिखानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई तू सीख यहाँ पर जा, स्पेशल हिंदी राइटिंग वाले के पास जा, हिंदी सीख लें, इंग्लिश सीख लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ नेचुरली हमें उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि वो उसको अडेप्ट कर सके, ठीक है। तो फोर्थ के अंदर है जो इनपुट हाइपोथेसिस के अंदर क्या कहेंगे, वी शुड प्रोवाइड स्मॉल इनपुट्स in order to acquisition of language in such a way children could understand that input is new word, question, thing, etc. जैसे कि अभी हमने बताया छोटी छोटी चीज़ों से हमें समझना चाहिए, स्टमक, पेट या टिंड बोल दो तुसी, तो ये है जो छोटे छोटे हिंट्स दो। आपने यूट्यूब पर चैनल देखा होगा, एक है जो मम्मी पापा और उनकी बेटी है जो इंग्लिश सिखाते हैं, वो छोटी दैनिक जीवन से रूटीन है, जो रूटीन लाइफ के जो वर्ड्स है जो यूज़ करते हैं, तो वो छोटी छोटी इनपुट्स हैं, हम भी देखते हैं तो उनसे जो इजी हो जाता है आप सभी के लिए, हमारे सभी के लिए, ठीक है। तो वो छोटी छोटी इनपुट है जो इनपुट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को देनी चाहिए। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस क्या कहता है भाई, ये देखिए लास्ट एंड फाइनल, फिल्टर मीन्स हो गया एंजाइटी, मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, टीचर और पेरेंट्स शुड प्रोवाइड एनवायरनमेंट इन विच इन सच ए वे दैट लर्नर्स हैव लेस एंजाइटी एंड हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए उनके आसपास जिसके अंदर वो एंजाइटी कम हो, लेकिन है जो मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम ये हायर लेवल पे हो, जिससे कि वो बच्चा अच्छा फील करे। तो कैसी लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।